एक कमजोर सा दिखने वाला युवक जिसकी त्वचा फीकी थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगी बेंच पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में कॉफी का कप था। वो सस्ती सिंथेटिक कॉफी नहीं जो झुग्गियों में रहने वाले लोग पीते हैं, बल्कि असली कॉफी। ये प्लांट बेस्ड कॉफी का कप जो आमतौर पर सिर्फ उच्च वर्ग के नागरिकों को मिलता है, उसके ज्यादातर बचत का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन आज के दिन सनी ने खुद को थोड़ा आराम देने का फैसला किया। आखिरकार उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। उसने कॉफी की गर्माहट का आनंद लिया और कप को उठाकर उसकी खुशबू को महसूस किया। फिर हिम्मत करके उसने एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत मुंह बनाया। आह, कितनी कड़वी है। कॉफी के कप को घूरते हुए सनी ने गहरी सांस ली और खुद को और पीने के लिए मजबूर किया। चाहे कड़वी हो या नहीं, वो अपनी मेहनत की कमाई का पूरा फायदा उठाना चाहता था। स्वाद का तो कोई मतलब ही नहीं था। मुझे तो एक टुकड़ा असली मांस खरीदना चाहिए था। कौन जानता था कि असली कॉफी इतनी खराब होती है। खैर, कम से कम ये मुझे जागा तो रखेगी। वो दूर तक देखने लगा, ऊंघते हुए, और फिर खुद को थप्पड़ मारकर जागने की कोशिश की। क्या बेकार की चीज है। सिर हिलाते हुए और गाली देते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। शहर के इस हिस्से में रहने वाले अमीर लोग काम पर जाने के लिए छोटे पार्क से गुजर रहे थे। उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अपने सस्ते कपड़े और नींद की कमी के कारण थके हुए दिखते हुए, अस्वस्थ रूप से पतले और पीले, सनी वाकई में यहां फिट नहीं बैठता था और हर कोई बहुत लंबा लग रहा था। उन्हें थोड़ी ईर्ष्या से देखते हुए उसने कप को कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे लगता है कि यही होता है जब आप दिन में 3 समय का भोजन करते हैं। कप कूड़ेदान से काफी दूर गिरा और जमीन पर लुढ़क गया। सनी ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई, जाकर कप उठाया और फिर उसे ध्यान से कूड़ेदान में डाल दिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने सड़क पार की और पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। अंदर एक थका हुआ सा पुलिस वाला उसे जल्दी से देखकर नापसंदगी से मुंह बना लिया। तुम खो गए हो लड़के? सनी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। दीवारों पर लगी बख्तरबंद प्लेटों और छत में छिपे हुए तोप के घोंसलों को नोट किया। पुलिस वाला भी उखड़ा हुआ और कठोर लग रहा था। कम से कम पुलिस स्टेशन तो हर जगह एक जैसे होते हैं। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सनी ने गला साफ किया। नहीं। फिर उसने अपने सिर के पीछे खुजली की। फिर जल्दी से उसने अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और चिल्लाया, ध्यान दें, लॉबी में कोड ब्लैक। मैं दोहराता हूं, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल की पहली बार कुछ दशक पहले दुनिया में उपस्थिति हुई। तब ग्रह बस विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और उसके बाद के संसाधनों के युद्धों से उबरना शुरू कर रहा था। शुरू में एक नई बीमारी का उभरना जिसने लाखों लोगों को लगातार थकान और नींद आने की शिकायत की, ने ज्यादा ध्यान नहीं खींचा। लेकिन जब लोग एक अजीब नींद में गिरने लगे और कई दिनों तक जागने का कोई संकेत नहीं मिला, तो सरकारें घबरा गईं। बेशक तब तक बहुत इससे लड़ने का तरीका क्या था? आखिरकार वे जागृत लोग
जो स्पेल के पहले परीक्षणों से बचकर जीवित लौट आए थे, जिन्होंने इसकी तबाही को रोका। अपने दुस्वप्नों में हासिल की गई चमत्कारी शक्तियों से लैस होकर उन्होंने शांति बहाल की और एक नए क्रम की नकल बनाई। बेशक यह स्पेल द्वारा लाए गए विनाशों में से पहला था, लेकिन जहां तक सनी का सवाल था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, जब तक कि कुछ दिन पहले उसे पहली बार जागने में दिक्कत होने लगी। एक साधारण व्यक्ति के लिए स्पेल द्वारा चुने जाने का मतलब एक जोखिम के साथ साथ एक मौका भी था। बच्चों को स्कूल में जीवित रहने के कौशल और लड़ाई की तकनीकें सिखाई जाती थीं, इस संभावना के मद्देनजर कि वे संक्रमित हो सकते हैं। अच्छे परिवार के लोग अपने बच्चों को सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए निजी प्रशिक्षक रखते थे। जागृत कबीले वाले लोग शक्तिशाली विरासतों तक भी पहुंच रखते थे। अपनी पहली यात्रा में ड्रीम रियलम में इनहेरिटेड मेमोरीज और इकोज का उपयोग करते हुए आपका परिवार जितना धनी होता, आपके जागृत बनने और जीवित रहने की संभावना उतनी ही बेहतर होती। लेकिन सनी के लिए, जिसके पास कोई परिवार नहीं था और उसने स्कूल जाने की बजाय ज्यादातर समय भोजन की तलाश में बिताया, स्पेल द्वारा चुना जाना उसके लिए कोई अवसर नहीं था। उसके लिए यह मूल रूप से मौत की सजा थी। कुछ मिनट बाद सनी जम्हाई ले रहा था, जबकि कई पुलिस वाले उसे हथकड़ियों में जकड़ने में व्यस्त थे। जल्द ही उसे एक भारी भरकम कुर्सी में कस दिया गया, जो दिखने में अस्पताल के बिस्तर और यातना उपकरण के बीच का अजीब मिश्रण थी। वे जिस कमरे में थे, वह पुलिस स्टेशन के तहखाने में स्थित था, जिसकी मोटी बख्तरबंद दीवारें और एक मजबूत दिखने वाला वॉल्ट दरवाजा था। अन्य पुलिस वाले दीवारों के पास खड़े थे, उनके हाथों में और फिर सनी की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, फिर असहज होकर अपने स्थान पर बैठ गया। सनलेस, बूढ़े पुलिस वाले ने एक भौं उठाई। सनलेस? यह अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन हिलने में असमर्थ था। इसमें अजीब क्या है? कम से कम मेरा नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में हर किसी को नाम भी नहीं मिलता। फिर जम्हाई लेते हुए उसने जोड़ा, यह इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। मेरी मां के पास एक कवि की आत्मा थी, समझे? इसीलिए उसका यह अजीब नाम था, और उसकी छोटी बहन का नाम रेन था, जब तक वह उनके साथ रहती थी। यह कवि की कल्पना का नतीजा था या आलस्य का, वह नहीं जानता था। बूढ़ा पुलिस वाला बड़बड़ाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार से संपर्क करूं? सनी ने बस अपना सिर हिला दिया। कोई नहीं है, परेशान मत हो। एक पल के लिए पुलिस वाले के चेहरे पर एक अंधेरा सा भाव आया, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है सनलेस, तुम जागे रहने में कितनी देर तक रह सकते हो? ओह, ज्यादा नहीं। पुलिस वाले ने एक लंबी सांस ली। तो फिर हमारे पास पूरा प्रोसीजर करने का समय नहीं है। जितना हो सके जागे रहने की कोशिश करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? बिना किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किए उसने आगे कहा, तुम्हें नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है? सनी ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। जितना सबको पता होता है, मैं समझता हूं। स्पेल के बारे में कौन नहीं जानता? जिन चीजों को तुम ड्रामों में देखते हो और प्रचार प्रसार में सुनते हो, वो नहीं। मेरा मतलब है, असलियत में तुम्हें कितना पता है? यह एक कठिन सवाल था। क्या मुझे सिर्फ ड्रीम रियलम में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारना नहीं है, ताकि मैं अपना पहला नाइटमेयर पूरा कर सकूं, जादुई शक्तियां प्राप्त कर सकूं और एक अवेकेंड बन सकूं? बूढ़े पुलिस वाले ने अपना सिर हिलाया। ध्यान से सुनो, एक बार जब तुम सो जाओगे तो तुम अपने पहले नाइटमेयर के अंदर पहुंच जाओगे। नाइटमेयर्स वो परीक्षण हैं जो स्पेल द्वारा बनाए गए हैं। एक बार अंदर पहुंचने के बाद तुम्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे, हां, लेकिन तुम्हें लोग भी मिलेंगे। याद रखो,
वो असली नहीं है। वो बस तुम्हें परखने के लिए बनाई गई छलनाएं हैं। तुम्हें कैसे पता? पुलिस वाले ने बस उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, कोई नहीं जानता कि स्पेल क्या है और यह कैसे काम करता है, सही? तो तुम्हें कैसे पता कि वो असली नहीं है? तुम्हें उन्हें मारना पड़ सकता है बच्चे, तो अपने भले के लिए बस उन्हें छलना मानो। ओह। बूढ़ा पुलिस वाला 1 सेकंड रुका, फिर सिर हिलाया और जारी रखा। पहले नाइटमेयर के बारे में बहुत कुछ तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह अत्यधिक कठिन नहीं होना चाहिए। स्थिति जिसमें तुम हो, तुम्हारे पास जो उपकरण हैं और जिन प्राणियों को तुम्हें हराना है, वे तुम्हारी क्षमताओं की सीमा में होने चाहिए, कम से कम। आखिरकार स्पेल परीक्षण आयोजित करता है, निष्पादन नहीं। तुम्हारी स्थिति के कारण तुम थोड़े वंचित हो सकते हो, लेकिन बाहरी क्षेत्र के बच्चे कठिन होते हैं। अभी खुद पर हार मत मानो। सनी को नींद और ज्यादा आने लगी। वार्तालाप का अनुसरण करना कठिन हो रहा था। जिन जादुई शक्तियों का तुमने जिक्र किया, तुम वास्तव में उन्हें प्राप्त करोगे अगर तुम नाइटमेयर के अंत तक जीवित रहते हो। ये शक्तियां क्या होंगी, यह पूरी तरह से तुम्हारी प्राकृतिक क्षमता पर निर्भर करेगा और इस पर कि तुम परीक्षण के दौरान क्या करते हो। लेकिन इनमें से कुछ तुम्हारे पास शुरू से ही उपलब्ध होंगी। बूढ़े पुलिस वाले की आवाज और ज्यादा दूर लगने लगी। सनी की पलकें इतनी भारी हो रही थीं कि उन्हें खोलकर रखने में भी मुश्किल हो रही थी। याद रखना, नाइटमेयर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी विशेषताएं और अपना एरियल चेक करना। अगर तुम्हें एक लड़ाई से संबंधित एरियल मिलती है, जैसे कि तलवारबाज या धनुर्धर, तो चीजें आसान होंगी। अगर यह शारीरिक विशेषता से सुदृढ़ है, तो यह और भी बेहतर है। लड़ाई से संबंधित एरियल सबसे आम होती हैं, इसलिए इसे प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। बख्तरबंद कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा। अगर तुम्हारी किस्मत खराब हो और तुम्हारा एरियल लड़ाई से संबंधित नहीं हो, तो निराश मत होना। जादू और उपयोगिता से संबंधित एरियल भी अपने तरीके से उपयोगी होती हैं। बस तुम्हें इसके बारे में चालाकी से सोचना होगा। वास्तव में कोई एरियल बेकार नहीं होती। खैर, लगभग नहीं। तो बस अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को जीवित रखने की कोशिश करना। अगर तुम बच गए तो तुम अवेकेंड बनने के रास्ते के आधे रास्ते पर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम असली दुनिया में एक नाइटमेयर क्रीचर के लिए गेट खोल दोगे, जिसका मतलब है कि मेरे सहयोगियों और मुझे उसे संभालना होगा। तो कृपया मरना मत। सनलेस। पहले से ही आधी नींद में सनी को पुलिस वाले की बातों से थोड़ा सा अपनापन महसूस हुआ। या कम से कम तुरंत मत मरना। निकटतम अवेकेंड यहां आने में कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए हम वास्तव में सराहना करेंगे अगर तुम हमें उस चीज से खुद लड़ने पर मजबूर न करो। क्या? उस आखिरी विचार के साथ सनी आखिरकार गहरी नींद में डूब गया। सब कुछ काला हो गया। और फिर अंधेरे में एक हल्की सी परिचित आवाज सुनाई दी।